ई है अखबार और आप देख रहे हैं अखबार समाचार। सैकड़ों वर्ष की गुलामी के बाद देश को आज़ाद कराने में हमारे हजारों वीर सपूतों ने हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दी। अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी वे मुल्क को आज़ाद कर गए। उनकी कुर्बानियों की बदौलत ही आज हम सब आज़ाद देश के स्वतंत्र नागरिक कहला रहे हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपन बाढ़ की टीम की ओर से देश के सभी वीर सपूतों को शत शत नमन, शत शत नमन। सैकड़ों वर्ष अंग्रेजों के चंगुल में रहने के बाद देश को फिरंगियों से मुक्त कराने के लिए देश में कई आंदोलन हुए। हमारे हजारों वीर सपूतों ने अपनी जान न्यौछावर कर दी, लेकिन सबसे अहम और मील का पत्थर साबित हुई भारत छोड़ो आंदोलन, अगस्त क्रांति। 1942 में जब भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई तब पूरे देश के साथ साथ बिहार और खासकर पटना जिले में क्रांति की आग धधक गई। बाढ़ अनुमंडल के भी सैकड़ों वीर सपूतों ने भारत छोड़ो आंदोलन में क्रांति की मशाल जला दी। क्रांति की ज्वाला पटना से लेकर मोकामा और मराठी तक धधक उठी। देश के स्वाधीनता संग्राम में बाढ़ अनुमंडल के वीर सपूतों ने काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन ने तो अनुमंडल में क्रांतिकारियों की फौजी खड़ी कर दी थी। इस क्रांति में अनुमंडल के दर्जनों वीर सपूत देश की खातिर हंसते हंसते शहीद हो गए। 11 अगस्त 1942 को पौ फटते ही अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा गूंजने लगा। पूर्ण स्वराज के सपने को साकार करने के लिए क्रांतिकारी घूम घूम कर रणनीति बना रहे थे। इधर अंग्रेजी हुकूमत इस आंदोलन को दबाने का हर संभव प्रयास कर रही थी। जगह जगह रेलगाड़ियों को रोककर नेताओं व क्रांतिकारियों को गिरफ्तार किया जा रहा था। इसी बीच किसी तरह एक पत्र के माध्यम से आंदोलन की रूपरेखा बाढ़ और मोकामा तक पहुंची। पटना में पहले ही क्रांति धधक उठी थी। सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान एक साथ 7 छात्रों की शहादत ने क्रांति की आग को और भड़का दी। बिहार समेत देश के अन्य राज्य में इन शहीदों की कुर्बानियों का रंग चढ़ने लगा। फिर बाढ़ कहाँ पीछे रहने वाला था। 12 अगस्त को रामबरन शर्मा सारथी के नेतृत्व में आंदोलनकारियों का एक जत्था बख्तियारपुर थाने पर झंडा फहराने के लिए निकल पड़ा, लेकिन थाने में तैनात दारोगा अनवारुल हक ने रामबरन शर्मा को पकड़कर हाजत में बंद कर दिया। इसी दौरान बख्तियारपुर के वीर सपूत नाथून प्रसाद यादव ने तिरंगे को हाथ में लेकर थाने में तिरंगा लहराने निकल पड़े। रास्ते में दारोगा ने उन पर गोली चला दी। नाथून बाबू वहीं शहीद हो गए, लेकिन उनकी शहादत ने बख्तियारपुर के साथ ही पूरे जिले के क्रांतिकारियों में उबाल पैदा कर दिया। इसी बीच 15 अगस्त की शाम बख्तियारपुर के धर्मशाला में क्रांतिकारियों की रणनीति को लेकर एक बैठक चल रही थी। तभी अंग्रेजी सिपाहियों ने धर्मशाला में घुसकर सबों को लाठी और बंदूक के कुंदों से पिटाई शुरू कर दी। फिरंगियों से लड़ते लड़ते रवाइच निवासी मोगल सिंह वहीं शहीद हो गए। इस घटना में त्रिवेणी शर्मा गंभीर रूप से जख्मी हो गए। बख्तियारपुर से निकली क्रांति की चिंगारी ने बाढ़ में भी आग लगा दी। 16 अगस्त को बाढ़ के कांग्रेस मैदान में क्रांतिकारियों की सभा हो रही थी। उसी वक्त जिले के कलेक्टर के साथ आई पुलिस ने सभा पर अंधाधुंध गोली चलानी शुरू कर दी। इस गोलीबारी में नारायण साहू की मौके पर मौत हो गई। वो शहीद हो गए, देश के लिए हंसते हंसते कुर्बान हो गए, जबकि दर्जन भर से ज़्यादा क्रांतिकारी इस घटना में बुरी तरह जख्मी हुए थे। अंग्रेजों ने अटमलगोला में सत्यनारायण सिंह को भी गंभीर यातनाएं दी। इधर
शहर के कई अन्य क्रांतिकारियों पर भी जुल्म ढाए जा रहे थे। इतिहासकार बलदेव नारायण सिंह लिखते हैं कि 18 अगस्त को जब गोरी फौज के जुल्म सितम की हदें पार हो गई, मोकामा में ब्रह्मदेव सिंह को गोली मार दी गई, वह शहीद हो गए। वहीं फिरंगियों ने विरोध करने पर रैली गांव के प्रदीप सिंह को भी गोली मार दी। 27 अगस्त को जब पंडार के अक्षय सिंह ने गोरी फौज की बीड़ी सुलगाने से इनकार किया तो उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया। देश की खातिर नौजवान क्रांतिकारी हंसते हंसते शहीद हो गया। बावजूद बाढ़ के क्रांतिकारियों का हौसला बढ़ता चला गया। मोकामा घाट में गोदाम में भीषण लूटपाट मची। फिरंगियों ने सूचना मिलते ही अंधाधुंध फायरिंग की। बताया जाता है कि 23 लोग शहीद हो गए। घोसवरी में भी क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों का मुंह तोड़ जवाब दिया। इतिहासकारों की माने तो घोसवरी में तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के समानांतर सरकार ही बना डाली थी, जहां अंग्रेजों के प्रवेश करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। इतिहासकारों की माने तो बाढ़ के कांग्रेस मैदान में अंग्रेजों द्वारा की गई अंधाधुंध गोलीबारी में राघव गोप, प्रकाश जी, रामचंद्र शाह, बालकृष्ण सिंह जैसे कई क्रांतिकारी गंभीर रूप से जख्मी हो गए थे। कई लोगों को पकड़ करके अंग्रेजों ने गंभीर यातनाएं भी दी, लेकिन क्रांतिकारियों का मनोबल टस से मस नहीं हुआ। वो तो सर पे वतन परस्ती का कफन बाढ़े आगे बढ़ते जा रहे थे। 1942 की क्रांति में बाढ़ अनुमंडल के मालपुर और रैली गांव की अहमियत काफ़ी अहम रही है। इतिहासकारों की माने तो ये दोनों गांव की अहमियत काफ़ी थी। अंग्रेजी सत्ता की चूल हिलाने में इन दोनों गांव के क्रांतिकारियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फिरंगियों की बर्बरता जहां बढ़ती जा रही थी, वहीं क्रांतिकारियों में वतन परस्ती का जोश परवान चढ़ रहा था। 1942 की क्रांति में रैली गांव ने कसकर हुंकार भरी थी। मोकामा स्टेशन तिजोरी कांड के सिलसिले में सूचना पाकर गोरी फौज ने रैली गांव को चारों ओर से घेर लिया था। कहा जाता है कि अंग्रेजों ने चुन चुनकर पुरुषों को एक मैदान में इकट्ठा किया और उन पर बंदूकें तान दी। अंग्रेजों ने गांव में भारी लूटपाट भी मचाई। इस दौरान एक नौजवान शहीद भी हुआ। इतिहासकार बलदेव नारायण सिंह अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि अगस्त क्रांति 1942 के दौरान बाढ़ अनुमंडल के दर्जनों ऐसे प्रतापी क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा कर रख दी थी। घोसवरी प्रखंड के मालपुर गांव में तो क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों को खुली चुनौती दे दी थी। यहाँ क्रांतिकारियों और किसानों ने 2 महीने का राशन का बंदोबस्त किया और सब ने मिल करके अपने पंचायत को एक तरह से इंटरलॉक कर लिया। कुल मिलाकर बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर से लेकर के मोकामा, हथिदह और मराठी तक क्रांतिकारियों की एक लंबी फौज थी जो पूरे देश में गांधी जी के चल रहे आह्वान पर कदम से कदम मिलाकर के चल रहे थे। क्रांतिकारी देश को स्वाधीन कराने में अपना खून बहाने से थोड़ा भी पीछे नहीं हिचक रहे थे। आखिरकार वो दिन आ गया। सैकड़ों साल के इंतज़ार के बाद आखिरकार वह दिन आ गया। हम हिंदुस्तानियों के चेहरे चमकने लगे, देश आज़ाद हुआ और आसमान में हमारा स्वतंत्र तिरंगा लहराया। हर हिंदुस्तानी ने एक स्वर से बोला, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारी यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। साथ ही मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत। हमने सदियों में ये आज़ादी की नेमत पाई है।